डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SBP गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। हम नौकरशाही के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत आपने नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, नौकरशाही शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, नौकरशाही मार्क्सटी मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के कितने रूप हैं, इन सब बातों का अध्ययन किया। और आज हम नौकरशाही की जो अवधारणा है उसमें मैक्स वेबर के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए कि नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार क्या हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें नौकरशाही का समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण से व्यवस्थित जो विश्लेषण मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था उनके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं। इनका जो जन्म है वो 1864 में जर्मनी में हुआ था, यानी जर्मनी के अंतर्गत इरफुर्ट थिंग्रिया नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी इनका जो देहांत जो हुआ था वो 1920 में एक बीमारी के कारण हुआ था, और बीमारी का नाम था इन्फ्लुएंजा। और इस इन्फ्लुएंजा बीमारी के कारण ये इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो सब जर्मनी में हुई थी। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और विधि की इन्हें शिक्षा ली, और शिक्षा लेने के बाद में, यानी अपनी पूरी शिक्षा पूरी करने के बाद, मैक्स वेबर ने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो अर्थशास्त्र के एक सहायक प्रोफेसर के रूप में की थी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रशासनिक जो चिंतक है वो एक अकादमिक क्षेत्र से ही है। तो मैक्स वेबर अकादमिक क्षेत्र में थे पहले से, एक सहायक प्रोफेसर के रूप में इनके अकादमिक क्षेत्र के अंतर्गत एंट्री हुई, और उसके बाद में ये अध्यापन कार्य करते रहे। लेकिन बाद में इनकी जो रुचि है वो समाजशास्त्र में विकसित होती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें पहले है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी जो रचना है द सिटी। तीसरी रचना है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। और चौथी जो इम्पोर्टेंट रचना है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये कृति 1947 में पब्लिश हुई, और इस पुस्तक का हेंडरसन और टॉलकॉट पार्सन्स द्वारा अनुवाद किया गया। मैक्स वेबर प्रशासनिक जो चिंतक हैं, जिनमें चाहे हेनरी फियोल हैं, मैन उर्वरेक हैं, गुलेक है, मूने रेले है, एल्टन मियो है, फ्रेडरिक टेलर है, क्रिस आर्गिरेस है, रेंसिस लिकर्ट है, FW रिक्स है, मैरी पार्कर फोलेट है। ये सभी प्रशासनिक चिंतक हैं। तो इन सभी प्रशासनिक चिंतन की जो अग्रदूत हैं उनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलता है वो मैक्स वेबर का मिलता है। मैक्स वेबर हैं ये बिस्मार्कियन युग के शिशु के रूप में हैं, और पूंजीवाद के एक ऐसे समाजशास्त्री हैं, यानी औद्योगिक पूंजीवाद का एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो पश्चिमी तार्किकता के जो परिणाम हैं, विशेषकर आर्थिक और नौकरशाही परिणामों के जो सैद्धांतिकरण के प्रति बहुत संवेदनशील थे। मैक्स वेबर को आदर्श नौकरशाही जो है, उस आदर्श नौकरशाही विचारधारा जो प्रारूप है उसका आर्किटेक्ट माना जाता है, शिल्पी माना जाता है।
नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले ये प्रथम समाजशास्त्री हैं, या ये कहिए कि नौकरशाही का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो मैक्स वेबर के द्वारा ही किया गया था और ये समाजशास्त्री हैं। नौकरशाही के संबंध में विचार प्रस्तुत करते समय इनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि सामाजिक सभ्यता है उसका विश्लेषण करना था। प्रारंभ में मैक्स वेबर की जो रुचि थी समाजशास्त्र में न होकर के अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर के रूप में थी, लेकिन कालांतर में मैक्स वेबर की जो रुचि है वो समाजशास्त्र में विकसित होती गई और उन्होंने सामाजिक जो परिघटनाएं हैं उनका विश्लेषण प्रारंभ किया। और एक प्रश्न जिसने मैक्स वेबर की जो विचारधारा को प्रभावित किया था या निर्धारित किया था वो ये था कि समाजों में सत्ता का प्रतिष्ठान कहाँ होता है। तो इस प्रकार से इनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को इस प्रश्न के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि जो विभिन्न सोसाइटी हैं, इन विभिन्न सोसाइटी में जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का निवास कहाँ पर होता है। अर्थात ये कहिए कि समाज में कुछ लोग आदेश क्यों देते हैं और अन्य लोग उनके आदेशों का पालन क्यों करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के आधार पर इनकी विचारधारा का निर्धारण होता है और इसके बाद में ये इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करते हुए मैक्स वेबर 3 अवधारणाओं को जन्म देते हैं, जिनमें पहली है शक्ति, दूसरी है प्राधिकार और तीसरी है नौकरशाही। तो मैक्स वेबर का जो पूरा विश्लेषण है ये तीनों ही अवधारणाओं पर, तीनों ही जो संकल्पना हैं उन पर केंद्रित रहा और इनके चिंतन पर तत्कालीन जर्मनी की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो समस्या हैं उनका प्रभाव रहा। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर का ये संक्षिप्त रूप से परिचय है। अब इसके बाद में हम मैक्स वेबर ने शक्ति के संदर्भ में, प्राधिकार के संदर्भ में और नौकरशाही के संदर्भ में किस प्रकार से अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए प्रतिपादन किया, इनका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।